आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार के होते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। क्योंकि तरल संयोजी ऊतक दो होते हैं, रक्त और लसिका, तो इन्हीं के नाम पर दो परिसंचरण तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र क्या है? जो शरीर में पदार्थों को लाने ले जाने का काम करता है, उसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र। तो यहाँ पर जो तरल ऊतक होते हैं, रक्त और लसिका, ये पदार्थों को लाने ले जाने का काम करते हैं। एक सवाल आता है कि रक्त और लसिका में क्या अंतर है, रक्त परिसंचरण तंत्र क्या है, इसके कौन कौन से भाग हैं, एकल या द्विचक्रीय परिसंचरण क्या है, हृदय कहाँ स्थित होता है, आकार क्या होता है, धड़कन क्या होती है, नाड़ी दर क्या होती है, रक्त दाब क्या होता है, रक्त वाहिनियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में आप जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या रक्त परिसंचरण तंत्र जिसको कहा जाता है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? हृदय और रक्त वाहिनियों द्वारा। रक्त वाहिनियां और हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि हृदय जो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है, और कितने प्रकार का होता है? ये होता है ओपन या खुला परिसंचरण, क्लोज या बंद परिसंचरण, और मिश्रित परिसंचरण। यहाँ पर जो कशेरुकी प्राणी है, मनुष्य है, उसमें पाया जाता है क्लोज, बंद परिसंचरण पाया जाता है। और जो खुला परिसंचरण है ओपन, ये आमतौर पे ऐसे जीवों में पाया जाता है जिसमें हीमोसील देह गुहा होती है, जैसे काकरोच में, और इसका ऊतक द्रव कहलाता है हीमोलिम्फ। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो मनुष्य का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसके दो भाग हैं, हृदय और रक्त वाहिनियाँ। कोई भी जैव तंत्र है, उसके जो भाग होते हैं वो मिलकर पूरा तंत्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हृदय और रक्त वाहिनियाँ मिलकर रक्त परिसंचरण का काम करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो रक्त परिसंचरण के दो भाग हैं, हृदय और रक्त वाहिनियाँ। अब इनका कहाँ पर स्थिति है? तो हृदय जो है स्थित होता है वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा में बाईं ओर, कुछ बाईं ओर ये स्थित होता है, बाईं साइड में स्थित होता है। आप अपनी धड़कन महसूस कर सकते हैं, धड़कता रहता है लगातार। तो ऐसा हृदय होता है जो पेशियों, ऐसे इसकी पेशियाँ होती हैं, हृदय पेशियाँ होती हैं, तो पेशियों के वजह से धड़कता है। हृदय पेशियों में अनैच्छिक क्रिया होती है, इसलिए मनुष्य का हृदय कहलाता है मायोजेनिक। कैसा हृदय होता है? ये मायोजेनिक प्रकार का हृदय होता है। मायो का मतलब होता है पेशीय, तो पेशीय हृदय होता है। पेशीय इसका जो है निर्माण होता है, पेशियों द्वारा इसका नियंत्रण होता है, इसकी गति का, तो मायोजेनिक हृदय कहलाता है। हृदय स्थित होता है वक्ष गुहा में, कुछ बाईं ओर। आकार कैसा होता है? ये शंख के आकार का होता है। शंख या इंग्लिश में कहते हैं कोन। कोन क्या है? कोन का मतलब हुआ कि ऊपर से चौड़ा और नीचे से पतला, तो शंख कहलाता है। जैसे लट्टू या मेहंदी का कोन होता है, नीचे पतला होता है, उसमें मेहंदी लगाते हैं लोग, तो मेहंदी का कोन हो गया। आइसक्रीम का कोन होता है, आइसक्रीम जिसमें बच्चे खाते हैं, तो एक कोन का आकार हो गया। यहाँ पर आप देखते हैं हृदय को गतिविधि समझाने के लिए, नीचे पतला है हृदय और ऊपर चौड़ाई होती है, तो ये आकार कहलाता है शंख के आकार का। ये मुट्ठी का आकार का कहा जाता है, मुट्ठी के आकार का होता है, और इसका जो आकार होता है 13x6 सेंटीमीटर होता है, और लगभग 300 ग्राम वजन वाला होता है। तो इस तरह से हृदय होता है, शंख के आकार का ये होता है। अब आगे देखते हैं इसकी धड़कन कितनी होती है। तो इसकी धड़कन होती है 72 से 75 प्रति मिनट। प्रति मिनट इसकी धड़कन की दर होती है, और इसको नाड़ी दर भी कहा जाता है।
धड़कन दर या नाड़ी दर। और रक्त दाब जो होता है, जिस दाब के साथ धमनियों में रक्त बहता है उसको रक्त दाब कहते हैं। ये होता है वयस्कों में 80 से 120। 80 से 120। 80 का मतलब जब सामान्य अवस्था में हृदय रहता है तो 80 होता है, लेकिन जब रक्त को पंप किया जाता है, ज़्यादा प्रेशर होता है, उस समय 120 उसका प्रेशर होता है। अब ये हृदय की खास बातें हो गई। अगला देखते हैं रक्तवाहिनियाँ। रक्तवाहिनियाँ जो होती हैं धमनी, शिरा और केशिकाएं, 3 तरह की रक्तवाहिनियाँ होती हैं। धमनियाँ क्या होती हैं कि जो हृदय से रक्त को शरीर में पहुँचाती हैं। हृदय से जो वाहिनियाँ, जो नलियाँ शरीर में रक्त पहुँचाती हैं उनको कहते हैं धमनी या आर्टरी कहा जाता है। और शिराएं क्या है, जो शरीर से रक्त को हृदय में लाती हैं उनको शिराएं कहा जाता है। तो ये अंतर हो गया, खास अंतर कि धमनी जो है हृदय से शरीर में रक्त पहुंचाती है और शिराएं जो होती हैं शरीर से हृदय में रक्त लाती हैं। दूसरा अंतर ये होता है कि धमनियों की दीवार मोटी होती है क्योंकि इसमें प्रेशर के साथ रक्त बहता है। तो दूसरा अंतर कि इनकी दीवार धमनी की मोटी होती है, शिरा की पतली होती है। और धमनी में चटक लाल रंग का रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और शिराओं में आमतौर पे अशुद्ध रक्त बहता है, कम ऑक्सीजन उसमें होती है। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, जैसे फुफ्फुस धमनी या फेफड़े में जो धमनी जाती है, ये इसमें अशुद्ध रक्त भी बहता है। इसी तरह से एक शिरा है जो फुफ्फुस शिरा है, पल्मोनरी शिरा जिसको भी बोला जाएगा, ये जो फेफड़े से रक्त को लाती है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो आमतौर पे सारी शिराओं में अशुद्ध रक्त है जिसमें ऑक्सीजन कम है, लेकिन जो फेफड़े से आते हैं उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो ये अपवाद है, नहीं तो आमतौर पे सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीजनेटेड रक्त, ऑक्सीजन युक्त बहता है। और शिराओं में ऑक्सीजन की कमी वाला रक्त बहता है, नीले रंग का रक्त बहता है। तो ये अंतर हो गया। अगला, शिराओं की जो दीवारें होती हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं। तो शिराओं में कपाट होते हैं, लेकिन कम प्रेशर के साथ धीरे धीरे रक्त बहता है तो जमने ना पाए, इसलिए इसमें कपाट होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। लेकिन धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, ये अंतर होता है। तो ये कुछ अंतर हो गए। उसके बाद में केशिकाएं। केशिकाएं क्या है? केशिकाएं बिल्कुल पतली नलियां होती हैं जो आकार में बहुत महीन महीन होती हैं और धमनी और शिरा को जोड़ने का काम करती है। सबसे पतली नलिकाएं पूछा जाए तो केशिकाएं होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। अब देखते हैं हृदय की संरचना। तो हृदय की कार्यविधि कैसे होती है, संरचना के लिए आप दूसरा फिगर बना सकते हैं, नहीं तो इससे कार्यविधि और संरचना भी काफ़ी कुछ बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि हृदय में एक मोटी दीवार होती है। तो हृदय में दो भाग इसके पूरी तरह से अलग होते हैं। अब यहाँ पर भी कपाट लगे होते हैं। ये इधर जो है द्विवलन कपाट है, यहाँ पे त्रिवलन कपाट है। अगर ऐसे हम देखेंगे तो ये दाहिना भाग है, तो ये दायां भाग हो गया और इस साइड का बायां भाग हो गया। तो ऊपर के जो यहाँ पे कपाट लगा, यहाँ लगा, इसलिए 4 इसमें कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 इसमें कक्ष होते हैं, 4 कमरे हृदय में होते हैं। अब ऊपर वाले जो कमरे हैं ये कहलाते हैं अलिंद। ये दायां अलिंद दाईं तरफ है, बाईं तरफ है, तो बायां अलिंद ऑरिकल इंग्लिश में कहते हैं। तो राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। और नीचे वाले जो कक्ष है को कहते हैं निलय या वेंट्रिकल। तो दायां निलय और बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इस तरह से हृदय में हमारे 4 कक्ष होते हैं, लेकिन मछलियों में जो होते हैं उसमें केवल 2 कक्ष होते हैं। तो मछलियों में क्योंकि 2 कक्ष होते हैं इसलिए एक निलय और एक अलिंद होता है। तो ऐसे में रक्त जो होता है वो एक चक्रीय कहलाता है, एक बार आता है अलिंद में और निलय से बह के फिर से चला जाता है। तो इस तरह से एक चक्रीय ये परिसंचरण कहलाता है, मछलियों में मत्स्य वर्ग में पाया जाता है। और इसके अलावा जो उभयचर होते हैं उसमें 2 अलिंद होते हैं, एक निलय होता है। तो उसमें जो होता है उसमें भी मिश्रित रक्त हो गया, तो उसमें भी एक चक्रीय परिसंचरण पाया जाता है जिसमें एक बार हृदय में रक्त आता है। लेकिन मनुष्य में द्विचक्रीय या दोहरा परिसंचरण इसको कहते हैं, क्योंकि जो शरीर से रक्त आता है एक बार यहाँ आता है, उसके अंदर फेफड़े में जाता है, फिर फेफड़े में ऑक्सीजन मिल जाती है, फिर फेफड़े से यहाँ दूसरे भाग में आता है, फिर शरीर में पहुँचता है। तो 2 बार इस तरह से परिसंचरण होता है, तो इसको कहते हैं दोहरा
परिसंचरण या द्विचक्रीय परिसंचरण इसको कहा जाता है। अब पूरा परिसंचरण हम समझते हैं ठीक से। अग्र और पश्च शिराएं जो होती है ये शरीर से रक्त को लाती है, कहाँ पर, इस भाग में लाती है, इसको कहते हैं दायां अलिंद। दायां अलिंद में सबसे पहले रक्त आता है, यहाँ पर संकुचन होता है। संकुचन के बाद में एक रक्त पहुंचता है, द्विवलन कपाट यहाँ पर लगे होते हैं, यहाँ संकुचन जब होता है खुल जाता है और यहाँ से पहुंचता है दाएं निलय में। दाएं निलय में जब संकुचन होता है तब इसकी दीवार मोटी होती है और यहाँ से रक्त पहुंच जाता है फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी धमनी से फेफड़े में। तो इस तरह से जो दाएं भाग में है शरीर का रक्त आता है, ऑक्सीजन इसमें कम होती है तो इसको ब्लू कलर से दिखा सकते हैं, ब्लू कलर में दिखाया गया। तो नीले रंग का होता है, ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है। तो ऐसा रक्त अशुद्ध रक्त कहलाता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो जो दायां भाग इसमें अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त कम ऑक्सीजन वाला रक्त आता है और ये पहुंचता है दायां अलिंद से दाएं नीले में, दाएं नीले से फेफड़े में पहुंच जाता है। फेफड़े में हम लोग सांस लेते रहते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजन जब मिल जाती है तो ऐसा रक्त वहां से आता है फिर से फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी शिरा द्वारा दूसरे हृदय के भाग में आते हैं, बायां अलिंद में आता है। तो बाएं अलिंद में रक्त आता है और बाएं अलिंद में आने के बाद में यहाँ फिर वही बात होती है, संकुचन होता है और बाएं अलिंद से बाएं नीले में रक्त पहुंचता है और बाएं नीले में एक बार फिर संकुचन होता है और रक्त पहुंच जाता है सिस्टमिक महाधमनी द्वारा शरीर में। इस तरह से शरीर से रक्त दाएं भाग में आता है, उसके बाद में फेफड़े में जाता है, फिर फेफड़े से बाएं भाग में आता है, फिर शरीर में जाता है। तो 2 बार शरीर से आने के बाद एक बार यहाँ आया, फिर फेफड़े में गया, पूरे शरीर में नहीं पहुंचा, फिर फेफड़े से इस भाग में आ गया। तो 2 बार हृदय में रक्त आता है। तो ऐसे परिसंचरण को कहा जाता है दोहरा परिसंचरण। अब यहाँ पर कुछ रचनाएं देखते हैं, जैसे पेसमेकर। पेसमेकर हृदय में ऐसा भाग है जो कहाँ पाया जाता है, दाएं अलिंद में पाया जाता है, ऐसे नोट में कहा जाता है। तो पेसमेकर इसका नाम ही है, पेस का मतलब गति, तो गति मेकर गति धड़कन को बनाता है। तो अगर कहा जाए धड़कन को प्रारंभ करने का काम कौन करता है, पेसमेकर। कुछ लोगों में पेसमेकर गड़बड़ हो जाता है तो ऑपरेशन करके आर्टिफिशियल लगाया जाता है पेसमेकर। तो पेसमेकर या एस्ट्रोनोट हृदय की धड़कन को प्रारंभ करने का काम करता है। दूसरी चीज देखते हैं, यहाँ पर AB नोड होता है, यहाँ पे SA नोड होता है और यहाँ पर जो ये त्रिवलन का पार्ट है, यहाँ पे द्विवलन का पार्ट है, मिट्रल वाल्व कहा जाता है। तो ये ऐसा होता है, एक तरफ केवल खुल सकते हैं, अगर यहाँ पे प्रेशर होता है बंद हो जाते हैं और रक्त इधर निकल जाता है। तो एक तरफ खुल जाते हैं, यहाँ पर कुछ तंत्र लगे होते हैं, तो इनको अंतरा अलिंद निलय पट कहा जाएगा। इसको भी अलिंद और निलय के बीच में ये पट पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। तो अंतरा अलिंद निलय वाल्व है, आर्यो वेंट्रिकुलर वाल्व है, त्रिवलन का पार्ट और मिट्रल वाल्व, ये दोनों वाल्व हैं, वाल्व की तरह से काम करते हैं। एक तरफ खुलते हैं, दूसरी तरफ फिर बंद हो गए। तो इनकी क्या खास बात है कि इनमें कुछ तंतु लगे होते हैं जिनको कहा जाता है कार्डी टेंडिनी। क्या कहा जाता है, कार्डी टेंडिनी। तो सवाल पूछा जाता है कार्डी टेंडिनी कहाँ पाया जाता है। तो कार्डी टेंडिनी इन्हीं कपाटों से लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो इसको खोलने और बंद करने का काम करते हैं। अगर इसमें दिक्कत आ जाए कोई तब उसका भी ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो इस तरह से दिक्कतें आती हैं तो उसका डॉक्टर इलाज करते हैं। तो इसकी संरचना हो गई। अब यहाँ पर कुछ और चीजें देखते हैं। हृदय के संकुचन को कहा जाता है सिस्टोल। संकुचन को कहते हैं सिस्टोल, संकुचन को सिस्टोल बोलते हैं। और शीतलन को के लिए शब्द क्या है, शीतलन का मतलब सामान्य अवस्था, इसको कहते हैं डायस्टोल। तो इसको डायस्टोल बोलते हैं। अब इसकी जो आवाज होती है, हृदय की आवाज, इसको कहते हैं लब और डब। 2 तरह की आवाज होती है, LABB, लब और डब बोलेंगे, लब और डब, ये आवाजें होती हैं हृदय की।
और कुछ और बातें देखते हैं। हृदय की धड़कन 72 से 75 बार होती है, लेकिन इसकी धड़कन सुनने के लिए एक यंत्र होता है, इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो हृदय की धड़कन को सुनने वाला यंत्र है स्टेथोस्कोप। और जो रक्त दाब मापते हैं, बीपी जिसको कहा जाता है, इसको नापने वाला यंत्र होता है स्फैग्मोमैनोमीटर। तो स्फैग्मोमैनोमीटर क्या है? रक्त दाब नापने का काम करता है। और नाड़ी दर या हृदय की धड़कन को सुनने का काम कौन करता है? स्टेथोस्कोप डॉक्टर लोग लिए रहते हैं, हृदय की धड़कन सुनते हैं तो उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, समझ गए? आगे देखते हैं। जो रक्तदाब मापी रक्तदाब मापी इसको क्या कहते हैं? स्फैग्मोमैनोमीटर। और जो वायु दाब मापता है उस यंत्र को कहते हैं वायु दाब मापी। यहाँ पर हम वायु दाब नहीं, रक्तदाब मापने वाले यंत्र की बात कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं स्फैग्मोमैनोमीटर। नाड़ी दर या धड़कन की दर, जो सुनने के हृदय की धड़कन जो सुनी जाती है उसको सुनने का काम कौन करता है? हृदय की धड़कन सुनने का काम करता है, सुनने का, तो स्टेथोस्कोप होता है। और हृदय की एक और जांच होती है जिसको कहते हैं ईसीजी। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी, ई फॉर इलेक्ट्रो, सी कार्डियो और जी फॉर ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये जो होता है, हृदय की जो धड़कनें होती हैं, डायस्टोल और सिस्टोल होता है, इसके समय कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे निकलती हैं। तो इसको जांच करने का ये यंत्र होता है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यंत्र। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यंत्र से जो जांच निकल के आती है उसको कहते हैं ईसीजी। तो कोई अगर प्रॉब्लम लगती है तो डॉक्टर कहते हैं ईसीजी करा लें। तो ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो तरंगें हैं धड़कन के समय निकलती हैं, उसकी जांच करने के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कुछ और सवाल आते हैं। जैसे आता है कि हृदय की जो बाहर झिल्ली होती है, तो हृदय की एक झिल्ली एक होती है जिसमें 3 हृदय की परतें होती हैं। हृदय की जो बाहरी झिल्ली होती है, हृदय की 3 परतों से बनी होती है ये झिल्ली। तो हृदय का जो आवरण है 3 परतों से मिलकर बना होता है। इसके अलावा जो हृदय जहाँ पे सुरक्षित रहता है उसके बाहर एक झिल्ली और होती है, इसको कहते हैं हृदय का आवरण या हृदयावरण। मिला के कहेंगे हृदयावरण, या इंग्लिश में कहेंगे पेरिकार्डियम। पूछा जाता है कि हृदय की सुरक्षा कौन सी झिल्ली करती है, सबसे बाहर कौन सी झिल्ली होती है? तो हृदय की सबसे बाहरी झिल्ली होती है हृदयावरण लिख सकते हैं आराम से, या पेरिकार्डियम। तो ये दोहरी झिल्ली होती है जो कि हृदय की सुरक्षा का काम करती है। हृदय और हृदयावरण के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसको पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। हृदय को रगड़ से बचाता है, घर्षण से बचाता है, हृदय धड़कता रहता है, तो उस बीच में कोई दिक्कत नहीं आती। हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। तो हृदय की सुरक्षा का काम कौन करता है? हृदय आवरण या हृदयावरण, पेरिकार्डियम। ठीक है। और एक सवाल आता है कि हृदय की जो धड़कन है, परिसंचरण जो होता है शरीर में, तो इसकी खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे महोदय। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। और देखते हैं कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है। तो हृदय की धड़कन का नियंत्रण ये जेनेटिक तौर पे, क्योंकि मायोजेनिक होता है, पेशीय होता है, तो इसकी जो पेशियां खास तरह की होती हैं हृदय पेशियां कहलाती हैं। हार्ट की जो खास पेशियां होती हैं जो अनैच्छिक होती हैं, अपने आप काम करती, जीवन पर्यंत काम करती हैं, बिना थके बिना रुके काम करती रहती हैं। तो ये अपने आप धड़कता रहता है। लेकिन इसका नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा, जो मस्तिष्क का पिछला भाग होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा, इसके द्वारा भी हृदय स्पंदन का, हृदय की धड़कन का नियंत्रण होता है। इसके अलावा एक हार्मोन होता है एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन।
नलीन, जो कि निकलता है वृक्क से, किडनी से निकलता है। किडनी के ऊपर एक एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो ये कहाँ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है, आधिवृक्क ग्रंथि भी हिंदी में कहेंगे इसको। तो एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला एड्रिनलिन हार्मोन, जिसको उड़ो या लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, या संकटकालीन हार्मोन इसको कहा जाता है। ये हार्मोन क्या करता है, अगर कोई संकट की स्थिति आती है तो हृदय की धड़कन को बढ़ा देता है। तो हृदय की धड़कन का नियंत्रण एक हार्मोन भी करता है जिसको कहते हैं एड्रिनलिन। इसके अलावा जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये भी कुछ हद तक नियंत्रण करता है। तो कुछ हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को बढ़ाने का काम करते हैं, कौन से? थायरॉक्सिन और एड्रिनलिन। तो मेडुला ऑब्लांगेटा और पेशिये और हार्मोन्स, इनके द्वारा हृदय की धड़कन का नियंत्रण मुख्य तौर पे होता है। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र और अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है ये भी नियंत्रण करता है। परानुकंपी हृदय की धड़कन को घटाने का काम करता है और अनुकंपी जो होता है वो बढ़ाने का काम करता है। इस तरह से तंत्रिका तंत्र भी इसके नियंत्रण को कंट्रोल करने का काम करता है। तो तंत्रिका तंत्र भी हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो इस तरह से हृदय की बहुत सी बातें हमने बता दी, और आप लोग कार्यविधि बता सकते हैं, हृदय के बारे में बता सकते हैं, अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, हमको पूरी उम्मीद है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे